हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट आईएमपी सम के बारे में, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का होने वाला है। तो वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं सभी कैटेगरी के सम को ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। और अभी तक आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी कैटेगरी को हम ट्राई करेंगे आज के इस लेक्चर में कवर करने का। तो चलिए फटाफट से लेक्चर को शुरू करते हुए सभी सम को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा कि हमारा जो सम होगा, पहला बेसिक होगा, दूसरा उससे ज्यादा एडवांस होगा, तीसरा उससे भी ज्यादा एडवांस होगा, एंड लास्ट जो हमारा चौथा होगा वो सबसे ज्यादा एडवांस रहने वाला है। तो सभी कैटेगरी के क्वेश्चन को यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm। तो यहां से लेकर के यहां तक हमें यह पता चला कि हमारे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। मतलब हमें यह पता चला कि हमने दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में, और हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया है दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद। वो कितना है हमारा, वो हमारा 20 वोल्ट का है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने 20 वोल्ट का डाल दिया। कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, कैलकुलेट द करंट, हमसे करंट को कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है थ्रू द सर्किट। पूरे के पूरे सर्किट में जब हम अप्लाई करेंगे, इस पूरे के पूरे कंडीशन को लगा करके हम सर्किट को बनाएंगे, तो हमसे पूछा गया है कि करंट कितना होगा, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से जल्दी यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी हम यहां पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं। राइट, हमारे पास R1 का वैल्यू है 6 ओम, हमारे पास R2 का वैल्यू है 4 ओम, और दोनों किस में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो कितना होगा, 6 + 4 = 10 ओम। हमारे पास 10 ओम हो जाएगा ये। ठीक है, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, साथ में हमारे पास गिवन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जो कि 20 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है। तो अगर मैं इन दोनों के साथ साथ इसको सर्किट में डिजाइन करना चाहता हूं तो सर्किट कैसा बनेगा, देखिएगा ध्यान से। हमने 6 ओम को उठाया, हमने 4 ओम को उठाया, दोनों को कर दिया सीरीज में कनेक्टेड, हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें देना होगा, मतलब वोल्टेज हमें यहां पर लगाना होगा, तो हमने वोल्टेज को भी यहां पर कनेक्ट कर दिया है। दैट्स इट, हमने सर्किट को कनेक्ट कर दिया है। अब हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है ये जो आई है हमारा कितना होगा। पूरे के पूरे सर्किट में सीरीज कनेक्शन है, तो पूरे के पूरे सर्किट में हमारा आई फ्लो होगा। राइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू V/R। V का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 वोल्ट, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू दोनों सीरीज में है, इसके वजह से 10 ओम होगा, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, दोनों 6 + 4 10 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। आंसर कितना आएगा 2, ये हमारा एम्पियर होगा। तो I का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर होगा। ठीक, हमारे पास I का वैल्यू 2 एम्पियर होगा। अब पहला आंसर आ चुका है, लेकिन साथ में पूछा गया था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। तो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में हमारा पूरा का पूरा करंट सेम रहने वाला है, तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है 6 ओम के अक्रॉस। तो हम क्या करेंगे, V = I × R। I हमारा क्या होगा, I हमारा जो हमने कैलकुलेट किया है, R हमारा कितना है 6 ओम का है, तो लिखेंगे 6। आंसर कितना आएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक, तो ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया, जो हमसे पूछा गया था। क्या सर यहां पर कुछ और समझ सकते हैं? यस, मैं जो समझाना चाहता हूं वो जरूर समझिएगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अगर मैं पूछता हूं इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो सेम फंडा लगाएंगे। 4 ओम में कितना होगा, V = I × R। I का वैल्यू कितना है 2, R का वैल्यू कितना है 4, आंसर कितना आएगा 8 वोल्ट। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है ये देखिएगा,
ये जो 20 वोल्ट है ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये दोनों जो रेसिस्टेंस है सीरीज में, ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, 20 वोल्ट को कंज्यूम कर लेगा। क्या करेगा, 20 वोल्ट को कंज्यूम कर लेगा। तो 20 वोल्ट को कंज्यूम का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम कितना होगा, 12 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम कितना, 8 वोल्ट। तो अगर आप 12 प्लस 8 करते हैं तो कितना मिला, 20 वोल्ट। सो दिस इज अ मेन लर्निंग जो कि आपको लेना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन से। जितना वोल्टेज यहां से सप्लाई होगा उतना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा इन दोनों में, 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20। सो हमने आंसर भी कैलकुलेट किया, हमने ये भी देखा कि यहां से लर्निंग क्या लेना चाहिए, ठीक, ओके, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले डेटा चेक कर लेते हैं, डेटा क्या गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। व्हेन ए 12 वोल्ट, क्या पूछा गया है हमसे, पहले दिया गया है व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर। हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है जिसको कि हमने अननोन रेसिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। इस तरीके के क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होती है बच्चों से वो देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों से मिस्टेक क्या होती है वो देखिएगा, आपको मिस्टेक नहीं करना है। हमारे पास गिवन क्या है वो देखिएगा, हमारे पास गिवन है वोल्टेज V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, राइट, ओके। हमारे पास क्या है, करंट भी गिवन है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे R का वैल्यू क्या होगा जो कि अननोन है, ठीक। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, I इज इक्वल्स टू V बाय R। हमें R कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके V बाय I लिख देंगे, ओके। अब यहां पर अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू V बाय I में वैल्यू V का वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास है 12 और I का वैल्यू रख देंगे कितना, 2.5 और आंसर कैलकुलेट कर देंगे और उनका आंसर जो आएगा वो गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर ये वोल्टेज में है तो ये मिली एम्पेयर में नहीं चलेगा, ये एम्पेयर में होना चाहिए। तो मिली का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3। इसलिए बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे फ्रेम किया है। तो अब क्या करेंगे, 10 का पावर -3 यहां पर रख देंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 इंटू 10 का पावर ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव, नीचे 2.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, राइट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा R का वैल्यू 12 को डिवाइड करेंगे 2.5 से तो आंसर मिलेगा 4.8 इंटू 10 का पावर 3 ओम। इसी को आप लिख सकते हैं 10 का पावर 3 मतलब क्या, किलो, तो 4.8 किलो ओम। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका आंसर रेडी है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन को आपको फ्रेम करके दिखाऊं कि मिस्टेक कहां पे होता है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अब धीरे धीरे लेवल हमारा अप होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेसिस्टेंस कॉइल A एंड B, ठीक, ओके। ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंसेज व्हिच मे बी यूज्ड। हमारे पास क्या है, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन है जिसको कि हमने कनेक्ट किया 220 वोल्ट लाइन के साथ। ये समझ में आ गई बातें, ओके। अब इसके अंदर 2 रेसिस्टेंस है, कॉइल A है, कॉइल B है, दोनों का अपना अपना रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। अब उसमें जो रेसिस्टेंस है वो 24 ओम है, मतलब A का भी 24 ओम है, B का भी 24 ओम है। अब हमसे पूछा गया है व्हिच में बी यूज्ड सेपरेटली, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं सेपरेटली, मतलब 24 ओम को अलग, 24 ओम को अलग, पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तीसरा कंडीशन, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो पूछा गया है व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस, मतलब सेपरेटली यूज करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा करंट कितना फ्लो होगा, राइट, ओके। तो फटाफट से आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, फटाफट से आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। पहले लिखते हैं केस नंबर 1। यहां पर केस नंबर 1 में क्या होगा, पहला केस हमारा होगा व्हेन यूज्ड सेपरेटली, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, सेपरेटली यूज करने वाले हैं, मतलब दोनों में से किसी एक को हम यूज करने वाले हैं। 24 ओम में से 2 है, किसी एक को कंसीडर करना है। समझने वाली बात है कि व्हेन यूज सेपरेटली मतलब आपको I जो कैलकुलेट करना है वो V बाय R तो होगा, लेकिन V 220 फिक्स रहेगा, R जो है सेपरेटली के केस में सिर्फ एक ही आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, ठीक। तो यहां से कितना आंसर आएगा, चलिए देख लेते हैं। 220 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू
9.16 एम्पेयर। ठीक है, तो ये पहले केस का आंसर है, ये पहले केस का आंसर है। दूसरा केस क्या होगा, हम यहां पर सीरीज कनेक्शन करेंगे, तीसरे केस में पैरेलल कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं केस नंबर 2। ये क्या होगा, केस नंबर 2। इसमें क्या है, सीरीज। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज आप लिख लेना। ठीक है, ओके। अब सीरीज में क्या होगा, यहां पर अगर मैं देखूं आर का वैल्यू कितना आएगा सीरीज में, 24 प्लस 24 48। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। आई इक्वल टू पूछा गया था V बाय आर, V का वैल्यू फिक्स 220, R का वैल्यू कितना 48। आई इक्वल टू कितना मिलेगा, 220 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 4.58 एम्पियर। ठीक है, 4.58 एम्पियर। अब तीसरा केस, केस नंबर 3। इसमें क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन आएगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कंडीशन दिया गया था। अब पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास दो रेसिस्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में दोनों का एडिशन आएगा। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 48। यहां से सॉल्व करोगे 24 2 जा, यहां से मिलेगा आपको 12 ओम, यहां से मिलेगा आपको 12 ओम। ठीक, ओके। अब आपको क्या चाहिए, I इज इक्वल टू V बाय आर, V का वैल्यू 220, R का वैल्यू 12। देखते हैं कितना आंसर आता है, 220 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 18.33 एम्पेयर। तो तीनों केस में हमने आई को कैलकुलेट कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंट था। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन का लेवल सबसे ज्यादा अप है, सबसे ज्यादा एडवांस है। चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही लेंगे, इसको भी सॉल्व कर ही लेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा बस। अब यहां पर क्या है क्वेश्चन, वो देखिएगा, समझते जाएगा पहले क्वेश्चन को। तो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम so that the equivalent resistance of the combination is, पहले में 13.5, दूसरे में 6 ओम। मतलब आपके पास क्या है, 3 रेसिस्टर गिवन है, तीनों का वैल्यू फिक्स है, 9 ओम का ही तीनों का तीनों है। अब आपको कनेक्शन डिफाइन करना है कि कैसे कनेक्ट करोगे सो दैट पहले वाले का आंसर आना चाहिए 13.5 ओम, दूसरे वाले का आंसर आना चाहिए 6 ओम। ठीक, ओके। तो अब इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो देखिएगा, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर के वो देखिएगा। पहले वाले केस में आपको लाना है आंसर 13.5 ओम। ठीक है, ये आपको लाना है। अब अगर मैं आपके जगह होता एज ए स्टूडेंट तो क्या करता वो देखिए, 13.5 ओम हमें चाहिए, राइट। किसके मदद से, 3 रेसिस्टर के मदद से, और सभी का वैल्यू कितना है 9 ओम का, सभी का वैल्यू कितना है 9 ओम का, राइट। तो सर अगर हमें यहां पर ऐसा कर देते हैं, अगर हम 13.5 ओम को अगर मैं एक काम कर देता हूं 4.5 प्लस 9, मतलब एक को मैं सेपरेट रखता हूं, दो को ज्वाइंट करके 4.5 अगर बना देता हूं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 13.5। हमारा आंसर आ जाएगा 13.5। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर मैं 9 ओम का 3 है हमारे पास, टोटल कितना है 3 है। इसमें से मैंने क्या किया, 2 रेसिस्टेंस 9 ओम का उठाया और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसमें आपका IQ लगाना है। ठीक है, ये क्या है 9 ओम का, ये भी है 9 ओम का। जब आप इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा, इस दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9, 81 बाय 18। आई थिंक आंसर आना चाहिए 18 4 जा, यस 4.5 ओम आपका आंसर आ गया। तो मैंने जो आपको दिखाया वो 4.5 ओम आ गया। ठीक, तो 4.5 ओम यहां से मिल जाएगा और इसके साथ अगर मैं सीरीज में यहां पर कनेक्ट कर देता हूं इस तरीके से 9 ओम का, तो हमारा जो कनेक्शन है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका कनेक्शन है इससे आपको मिलेगा, इस दोनों से मिलेगा 4.5। ठीक, 4.5, उसके बाद ये दोनों मिलकर के 4.5, फाइनल अगर मैं दिखाऊं तो आपको फाइनल फिगर ऐसा देखने को मिलेगा, फाइनल फिगर ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कि 4.5
और ये 9 ओम, और आंसर आपका 13.5 ओम रेडी। इक्विवेलेंट आपको आर कितना मिलेगा 13.5। तो आपको कनेक्शन ये दिखाना है, आपको आंसर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक, दूसरे केस में क्या करना है 6 ओम, दूसरे केस में क्या करना है 6 ओम आपको बनाना है। तो चलिए दूसरे वाले केस को अगर मैं ले लेता हूं तो यहां पर आपको 6 ओम बनाना है। ठीक है, ओके। तो क्या कर सकते हैं देखिएगा, आपके पास 3 रेजिस्टर है 9 ओम का। ओके, 3 रेजिस्टर है 9 ओम का। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मुझे 6 ओम चाहिए, 3 रेजिस्टर है, राइट, 3 रेजिस्टर है, तो अगर मैं 9 + 9 कर लूं, मतलब सीरीज बना लूं, 2 का सीरीज बना लूं, तो कितना आंसर आएगा वो देखिएगा 18 ओम आ जाएगा। एम आई राइट रॉन्ग? 2 का हमने कर लिया, 18 ओम आ गया। ठीक, और तीसरा जो बचा 9 ओम का, अगर मैं 18 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं 9 ओम को, तो कितना मिलेगा वो देखिएगा 18 × 9 डिवाइडेड बाय 18 + 9। ठीक, तो ये आएगा 162/27। यहां से सॉल्व करते हैं तो 6 जा आंसर आ जाएगा, 6 ओम आंसर आ गया, राइट। तो हमने क्या किया, बस ट्राई किया और हमारा काम हो गया। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि कनेक्शन हमारा ऐसा आएगा, 2 को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, 2 को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, कर दिया, कितना आएगा इक्विवेलेंट 18 ओम आएगा। अब इस दोनों को तीसरा जो हमारा बचा था उसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 18 ओम मिलेगा, 18 ओम पैरेलल 9 ओम, आपका आंसर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आपका आंसर आएगा 6। तो दिस इज द बेसिक फिगर जो कि आपको बनाना है, आपको अपने एग्जाम में ड्रॉ करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस लेक्चर में सब कुछ जो मैंने समझाया, जितने न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करवाया, आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरा मेथड भी पसंद आया होगा। तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी पता चले कि यहाँ पर कंटेंट की डिलीवरी कैसी होती है। और आप लोग जरूर व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट जितने भी आपके नोटिफिकेशन है, जितने भी आपके क्लासेस लगने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फाइनली आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल, थैंक यू।